एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लेसमेंट वाला। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रिक्स के हायरिंग प्रोसेस के बारे में। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो कॉन्सेंट्रिक्स में अभी गाइस बल्क में हायरिंग चल रही है, तो वो किस किस के लिए हायरिंग हो रही है उसके बारे में अभी आपको बताऊंगी कि क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप 12th पास आउट हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप सभी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वॉइस प्रोसेस, नॉन वॉइस प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस, इन सभी के लिए अभी यहाँ पे हायरिंग चल रही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका हायरिंग प्रोसेस क्या रहता है। आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे करके रिक्रूटमेंट सेंटर में आप जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, अपने टेस्ट दे सकते हैं, और आप उनकी वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन आप जो है रेफरेंस से भी कर सकते हैं। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप जो अपना टेस्ट वहां पे जाके दे सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि इसका फर्स्ट राउंड क्या रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपके पास लिंक आता है, एमकेट का लिंक होता है, उसको आपको फिलअप करना है। मीन्स कि वो आपका एक रजिस्ट्रेशन टाइप से फर्स्ट आपके पास एक फॉर्म आएगा रजिस्ट्रेशन का, आप उसमें अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे एंड देन उसके बाद आपका असेसमेंट स्टार्ट करने का आपके पास ऑप्शन आता है। तो आपके पास उसमें 48 आवर्स का टाइम रहता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद अपने 48 आवर्स में जो है अपना आपको टेस्ट दे सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड आपका यहाँ पर रहने वाला है एमकेट का। अब एमकेट में क्या होता है कि आपके पास 20 मिनट्स रहते हैं और आपको वहां पे एक ऐसे राइटिंग करनी होती है, और उस ऐसे राइटिंग के लिए आपके पास 20 मिनट्स रहते हैं। और गाइज, इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपकी जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, कैपिटलाइजेशन एरर नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग एरर नहीं होने चाहिए, पंक्चुएशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और आपको एटलीस्ट 350 वर्ड से 400 वर्ड्स के बीच में अपना ऐसे राइटिंग करना होता है। तो ये होता है आपका फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में सिर्फ आपके पास आपको एमकेट क्लियर करने के लिए सिर्फ आपको ये ऐसे राइटिंग करनी होती है, और उसके 48 आवर्स के अंदर जो है आपका एमकेट का रिजल्ट आ जाता है। और अगर आपका एमकेट क्लियर हो जाता है देन सेकेंड राउंड हमारे पास होता है वर्सेंट का। तो वर्सेंट में आपके पास क्या रहता है कि इसमें आपके पास 5 राउंड रहते हैं। तो 5 राउंड में क्या रहता है, मीन्स कि आपको वो भी आपका ऑनलाइन होता है, आप उसे घर से भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास लिंक है, जैसे कि आपने मान लीजिए आपने रेफरल कोड यूज किया है, मैंने आपको रेफरल कोड दिया, आपने वो यूज किया, और अगर आप गुड़गांव लोकेशन के नियर हैं, या आप नोएडा के नियर हैं, या बैंगलोर हैं, तो आप अपने रिक्रूटमेंट सेंटर पे जाके आपके पास जो टेस्ट का लिंक है आप वहां पे जाके दे सकते हैं। क्योंकि बेटर रहेगा कि आप उसे अगर अपने लैपटॉप से देते हैं तो, क्योंकि फोन की स्क्रीन आपकी छोटी होती है और फिर टाइप करते हैं तो मिस्टेक्स हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपने लैपटॉप से दीजिए उसे। तो वर्सेंट राउंड की बात हम लोग कर रहे थे अभी कि वर्सेंट में फर्स्ट आपके पास आता है एक आपकी स्क्रीन पे पैराग्राफ शो होता है और आपको डिक्टो सेम उसे टाइप करना है। तो मींस बेसिकली आपके यहाँ पे टाइपिंग स्पीड चेक होती है। तो 30 वर्ड पर मिनट आपके यहाँ पे टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और एक्यूरेसी आपकी 95% आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए। एंड जब आपका ये हो जाएगा फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपकी स्क्रीन पे 30 सेकेंड के लिए पैसेज शो होता है। मान लीजिए वो 3 लाइन्स का आपका पैसेज होगा, वो आपकी स्क्रीन पे शो होगा, एंड उसके बाद वो 30 सेकेंड के बाद वो गायब हो जाएगा। देन आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, आप उसको 1 मिनट में एज इट इज आप उसको एज इट इज नहीं, आप उसको अपनी लैंग्वेज में बना करके वहां पर टाइप करते हैं। 4 आपके पास पैसेज रिकंस्ट्रक्शंस के आते हैं। देन उसके बाद आपके पास आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स इस तरीके से कि मान लीजिए आपके पास कोई सेंटेंस आया, आपको उस पर फिलअप करना है, कोई आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, तो आपको सुटेबल, आपको जो लगता है कि हाँ यहाँ पे ये आ सकता है, तो आपको वो फिल करना है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि शी गेट्स अ प्रमोशन बेस्ड ऑन हर डैश परफॉर्मेंस। तो डैश में क्या आ सकता है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आ सकता है। तो इस तरीके से आपको जो भी सुटेबल लगता हो आप उसे वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपके पास 20 और 26 के अराउंड फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं। एंड 5th सेक्शन हमारे पास रहता है ईमेल राइटिंग का। तो ईमेल राइटिंग में आपके पास आपको 200 वर्ड से 300 वर्ड के बीच में ईमेल राइटिंग करनी होती है। 200 मतलब कि आप ट्राई कीजिए कि 200 तो आप लिखिए ना उसमें।
तो इसमें आपको क्या करना है कि ईमेल का एक फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप जो है ईमेल लिखते हो। कि सबसे पहले आपको हेलो डियर जो भी नाम आपको गिवन होगा उस ईमेल में आपको वो लिखना है। देन उसके बाद फिर आप लिखेंगे होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस दिस एंड दिस, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आपका क्या होता है ना, जो आपके पास ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन होता है उसमें आपके पास 3 पॉइंट्स दिए रहते हैं, 1 2 3 करके। तो उन 3 पॉइंट्स को आपको इलेबोरेट करना है इन आफ्टर सब्जेक्ट आपने लिख लिया। उसके बाद आपने फर्स्ट पैसेज लिखा जो आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है, फिर सेकंड पैसेज लिखा जो सेकंड पॉइंट दिया है, एंड थर्ड पैसेज लिखा जो आपको थर्ड पॉइंट दिया है। तो आपने 3 पैसेजेस लिख लिए। देन लास्ट में आपको लिखना है कि थैंक यू फॉर कंसिडरिंग। अगर आपको सजेशन के लिए आपका क्वेश्चन आया है या जो कुछ भी आया है वो आप लास्ट में लिखेंगे। एंड उसके बाद एंडिंग आपको करनी है बेस्ट रिगार्ड्स एंड अपना नाम लिखकर। ये स्टेप्स थे हमारे वर्सेंट राउंड के। देन अगर आपका वर्सेंट क्लियर हो जाता है तो आपके पास 2 डेज के बाद आपके पास मेल आ जाएगा कि आप जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। देन आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो कॉन्सेंट्रिक्स से रिलेटेड। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। और गाइस मैं आपको एमकेट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, तो आप वहां पर जाके क्लिक कीजिए एंड अपना टेस्ट आप दे सकते हैं। अगर आपका एमकेट क्लियर हो जाएगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा और आपके पास मेल आ जाएगा। तो गाइस आप तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।